तो भाई सुपर सैटरडे बहुत ज्यादा खास हुआ जब डीसी ने आरसीबी को हरा दिया। भाई उम्मीद नहीं थी, लेकिन एक जगह उम्मीद थी कि एसआरएच सीएसके को हरा देगी, और सीएसके को हरा दिया एसआरएच ने। टूर्नामेंट थोड़ा खास बना, थोड़ा पॉइंट्स टेबल में हलचल मच गई है। क्या कहना चाहोगे भाई? भाई मैं तो ये देख रहा हूँ KKR, MI, CSK ये 10, 9 और 7 पे रिस्पेक्टिवली पहुंच गए हैं। इनके बीच में 13 टाइटल हैं और इस सीजन लग नहीं रहा कि इनकी कुछ रिकवरी है। MI पता नहीं, बाकी दो टीम तो ऐसा लग रहा है गॉन टू द डॉग्स ही है। बिल्कुल। बट SRH डिस्पाइट लूजिंग द टॉस जीते मैच, और जो लोग SRH की बॉलिंग को वीक लेबल कर रहे थे उनके मुंह पे करारा जवाब दिया है। 194 डिफेंड कर लिए, 10 रन से जीते हैं। ब्रिलियंट डेथ बॉलिंग बाय ईशान मलिंगा। पहले शाम वाले मैच की बात कर लेते हैं, SRH CSK। SRH ने अपनी 4th जो पोजीशन थी थोड़ी और सॉलिडिफाई कर ली है। 3 जीत गए हैं अब वो आउट ऑफ 6, काफी बढ़िया चल रहा है इस समय पे। करेक्ट। गुड न्यूज ये है कि पैट कमिंस जो उम्मीद है कि वो RR वाला मैच खेलेगा 25 तारीख और को, स्ट्रांग हो गए तो बेटर ही होगी ये साइड। और क्लियरली लियम लिविंगस्टन बाहर जाएगा, जो अभी कल सेटअप था उन 4 फॉरेन प्लेयर्स में से, वो बाहर जाएगा, वो अंदर। बिल्कुल। तो भाई सब कुछ अभी तो चंगा ही लग रहा है। करेक्ट लग रहा है। और मेरे को अच्छी बात लग रही है कैप्टेंसी में बदलाव। ये भी थोड़ा अनफेयर हो सकता है ईशान किशन के लिए कि अब जब वो समझ रहे हैं, जब टीम जीतना शुरू कर रही है, तब कम्मो आके चार्ज लेंगे। लेकिन कमिंस भी मैं देखना चाहूंगा कैसे आते हैं। ये तो हमें पता है क्लास प्लेयर है, सब है, कैप्टन बढ़िया है, कैप्टनसी अच्छी भी करेंगे, लेकिन क्या वो रस्टीनेस होगी अभी भी, वो कैसा परफॉर्म करते हैं, ये देखने वाली बात होगी भाई। ये तो बात बिल्कुल सही है। बट कमिंग बैक टू दिस मैच, कल अभिषेक ने जो इनिंग खेली है, फास्टेस्ट एवर 50 करी है फॉर एन SRH प्लेयर। 15 बॉल में 50 इस टूर्नामेंट का स्टेपल है भाई। सही में वैभव ने 2 बार कर दी है, अभिषेक भी लगाई हुआ, मार ही रहा रन्स, और कल भी बहुत ही प्यारा खेला। जो उसने निकल के ऑफ साइड की तरफ छक्के मारे हैं, मजा आ गया देख के। करेक्ट है। स्पेशल टैलेंट भाई, जब खेलता है तो भाई कमाल खेलता है। शुरुआत में खत्म 22 बॉल में 59 भाई। मतलब ये आप ये सोच सकते हो, अभिषेक का तो ये है कि 15-16 बॉलों में 50 तो मुझे करने ही करने। बिल्कुल। जहां 20 बॉलों में करा तो मेरे लिए तो शर्मनाक बात है। सही बात है। वो जिस दिन 20 में कर दी उस दिन हम कहेंगे अभिषेक स्लो खेला, जबकि वो 250 का स्ट्राइक रेट होगा। और ये ऑरा बना लिया है फिलहाल। तो अभिषेक अच्छा कर रहा है। इनके पार्टनर थोड़ा अगर ढीला खेल रहे हैं, वो अच्छा खेलने लग जाए तो मजेदार। मैं उसी पॉइंट पे आने वाला था कि ट्रेविस हेड ने तो कल मतलब ODI इनिंग खेली है, आप कह सकते हो। इवन टेस्ट भी कोई कंसिडर कर सकता है। थोड़ा आउट ऑफ टच लग रहा है ट्रेविस हेड, जो यूजुअल सेल्फ नहीं लग रहा। उसके बावजूद 75 रन्स थे पावर प्ले में, 6 ओवर में 75। जब एक प्लेयर 100 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा है, दूसरे वाले ने वो संभाल ही रख लिया। ये अच्छी बात भी हो सकती है कि अभिषेक ने भी उनकी जिम्मेदारी ले ली। ये बात हम दोनों इस चैनल पे बार बार कह चुके कि इट टेक्स ओनली 1 मैच। हेड जिस दिन आया वो तो है, वो खत्म करके ऊपर से चला भी जाएगा, मार के चला जाएगा, पता भी नहीं चलेगा भाई, ऐसा खेलेगा। कल इनका भाई लगभग विकेटलेस पावर प्ले चला गया था, लेकिन भाई वो लास्ट बॉल और सेकंड लास्ट बॉल दोनों में विकेट दे दी। 75 पे 2 रहा स्कोर, बट उसके बाद भी क्लास एक्ट। अभी तक 30 से कम स्कोर नहीं बनाया उसने। इस बार बहुत बेहतरीन, बहुत ही तगड़ी कंसिस्टेंसी पकड़ी हुई है। हर मैच में 30 प्लस वो चल रहा है। कल 50 3 बार कर चुका है या 4 बार कर चुका है अभी तक, और क्या लोगे। बहुत बढ़िया फॉर्म में। अब क्लासन से शिकायत यही होती थी भाई कि क्लासन की क्लास कब दिखेगी। चलते थे भाई, लेकिन इस बार जो कंसिस्टेंसी थामी है, मेरे को ये मानना पड़ेगा कि भाई हेड और अभिषेक से ज्यादा इम्पैक्ट क्लासन ने डाला है, अलॉन्ग विद नीतीश कुमार रेड्डी। भाई कहना पड़ेगा, क्लासन ने तो ऑलमोस्ट ये बैटिंग लाइनअप को खींचा, अकेले भी खींचा। जब कोई और नहीं चला है तो क्लासन चला है। देखो ना LSG वाला मैच, आप याद आएगा आपको, जो ऊपर से उड़ गए थे 4, नीतीश कुमार रेड्डी और क्लासन ने संभाला। तब ऐसा था 10 ओवर में 36, ऐसा बहुत ही गंदा स्कोर था। वहां से भी लगभग 150 पार ले गया। तो क्लासन इस समय तो भाई मिडास टच लेके आया। और कल 39 में 59, हाईएस्ट स्कोर 59 ही था। 59 वाली कर्स थी कुछ, उससे ऊपर कोई नहीं गया। बट आई थिंक इट वाज इनफ फॉर CSK यार। भाई एक वक्त में मेरे को लग रहा था कि शायद SRH ने 10-15 रन कम बनाए हैं, लेकिन CSK की वही कहानी भाई, वही खता चली आ रही है कि ऊपर से 2 तो विकेट आने ही आने हैं भाई। जो इनके 2 ओपनर हैं, इतना बड़ा वो फ्रॉड हो रखे हैं भाई फिलहाल के तौर पे। CSK के फैंस के लिए मेरे को बुरा लगता है कि 5 बार आप टाइटल जीत, तू भी तो है। मतलब मैं नहीं भाई, हमें उससे मत जोड़िए। लेकिन भाई मेरे को इस बार पे लगता है कि आप फैंस के साथ दगाबाजी कर रहे हो। मतलब ये वही वाली बात है जो चैनल में बार बार होती है कि आप बल्लेबाजी नहीं कर रहे हो, ये दल्लेबाजी चल रही है। बिल्कुल दल्लेबाजी चल रही है। महात्रे, मैथ्यू शॉट, इनके भरोसे आप कितने मैच जीतोगे यार। जब तक ये बिग गन्स, सपोजिटली बिग गन्स संजू सैमसन और ऋतुराज ही हैं, वो फायर ही नहीं कर रहे। ऋतुराज ने तो बिल्कुल ही ये सोच रखा है कि सुबह जाता हूँ लोटा लेके, वो लोटा रात तक रखूंगा अपने साथ और हक के आ जाऊंगा ग्राउंड पे। बैटिंग ऑर्डर
ब्रेविस आपका इतना नीचे खेल रहा है। शिवम दुबे 7 पे। भाई शिवम दुबे क्या मैथ्यू शॉट से बुरे बैट्समैन है। पता नहीं भाई, मुझे तो समझ नहीं आ रहा क्या बैटिंग ऑर्डर खेल रहे हैं। आके कोई थाले ही बदल दे तो कोई अलग बात। कोई कह देगा भाई कि तुम्हें अक्ल नहीं है, वो एक्चुअली अपनी फिनिशिंग सुधार रहे हैं, तो फिनिशिंग के चक्कर में मिडिल ऑर्डर की एमसी कर दोगे क्या यार? कर दी भाई, कर दी, खुद दी। सरफराज खान का कुछ नहीं पता, किसी दिन वो 2 पे मतलब 3 पे आ रहा सही है, में। किसी दिन वो 6 पे आ रहा है। क्या है बैटिंग ऑर्डर ये? अजीब, फिलहाल तो ये अजीब तो लग रहा है। क्लूलेस टीम लग रही है भाई। Correct। एक टाइम पे ये सब कुछ होने के बाद भी एक टाइम पे 30 बॉल्स में 54 रन चाहिए थे। आप कितनी बार, मतलब 8 टाइम्स आउट ऑफ 10 आप कहोगे बैटिंग साइड जीत रही है, Yes। लेकिन जो SRH ने कल बॉलिंग करी है, ईशान मलिंगा स्पेशली कल, अगर भाई देखें भी तो प्रफुल्ल हिंगे जो जिसका ड्रीम डेब्यू हुआ, वो कल वो दिन नहीं था। 3 Correct। ओवर में 54 रन पे था वो। उस हिसाब से ईशान मलिंगा को इतना बढ़िया मैनेज करना कि पहले आई थिंक 6th ओवर दिया, फिर 11th, फिर 16th, फिर 18th, तो रोटेशन बहुत बढ़िया थी। प्लस आपको जो बात करनी पड़ेगी, नीतीश कुमार रेड्डी हैज स्टेप्ड अप। यस, इस सीजन बैटिंग तो अच्छी कर ही रहा है, बॉलिंग जो कर रहा है भाई मजेदार। पिछले मैचेस से जो मैं देख रहा हूँ भाई, नीतीश कुमार रेड्डी से ये डेथ में भी डलवा रहे हैं। हाँ। और आप देखोगे नीतीश कुमार रेड्डी की हल्की सी पेस, बहुत स्लाइटली पेस भी बड़ी है, जो निप्पीनेस थी वो आ गई है। आ गई है, अब दिख रही है फिलहाल के तौर पे। अच्छी बात यह है कि मैं SRH के टर्म पे तो सोच ही रहा हूँ, हाँ। इंडिया के लिए भी सोच रहा हूँ कि हाँ आपके पास एक है, अब आपके पास 3 पाइपलाइन में ऐसे हैं ऑलराउंडर्स जो आके बॉलिंग कर सकते हैं और बैटिंग भी कर सकते हैं नीचे डाउन दी ऑर्डर। और कल भी आयुष मात्रे पागल हो रहा था, वो आई थिंक 12 बॉल पे 30 रन पे था, लेकिन रेड्डी ने विकेट ली उसकी। इंपॉर्टेंट विकेट्स ले रहा है, इंपॉर्टेंट टाइम पे ले रहा है, इससे ज्यादा वो कुछ नहीं कर सकता। ही इज डिलीवरिंग। इस समय क्लासन, अभिषेक और रेड्डी, इन्होंने बहुत ज्यादा स्टेप अप किया हुआ है। मैं समझता हूँ जब कमिंस आ जाएगा तो थोड़ा सा इनका वर्कलोड थोड़ा सा कम हो जाएगा, और बाकी बढ़िया ही चलेगा भाई। इस समय तो गुड वाइब्स आ रही है मुझे SRH से। और प्रफुल्ल हिंगे भी, डिस्पाइट कि वो 3 ओवर में 54 खा गया था, लास्ट ओवर बहुत अच्छा एग्जीक्यूट किया है। नो बॉल भी डाली बट स्टिल मैच बचा दिया। जेमी ओवर्टन अच्छा कर रहा था, प्लस इनकी फील्डिंग भाई। कल फील्डिंग, कैचिंग बहुत अच्छी थी। रनआउट्स के बारे में मैं ज्यादा डिस्कस करना नहीं चाहूंगा, क्योंकि मैच जीते हैं, अगर हार गए होते तो वो कॉस्ट कर गया होता, क्योंकि 2-3 बहुत सिंपल रनआउट्स इन्होंने मिस किए हैं। करेक्ट। ओवर्टन मेरे ख्याल से 2 बार रनआउट हो सकता था, बहुत आराम से हो सकता था, बट ठीक है मैच जीते हैं। ग्राउंड फील्डिंग अच्छी थी, कैचिंग अच्छी थी, स्पेशली जो क्लासन की भी एक अनिकेत वर्मा ने भी कैच बहुत अच्छी पकड़ी, तेज थी मिड विकेट पे जो हाँ, वो काफी डिप कर रही थी बॉल, वो कैच अच्छी करी। प्लस एक जो उम्मीद नहीं थी बिल्कुल भी इस सीजन, शिवांग कुमार द स्पिनर जो निकल के आया है, अभी तक जीशान अंसारी हमें दिखा नहीं है खेलता हुआ। ये क्या बॉलिंग कर रहा है बंदा। यही सबसे अच्छी बात लगी SRH की बॉलिंग की, कि जिनसे उम्मीद नहीं थी, लेट्स बी ऑनेस्ट, हर्ष दुबे और शिवांग से लीस्ट उम्मीद थी। अगर बुरा भी करते ना कोई कुछ कहने वाला नहीं होता। सही बात है कि भाई इनएक्सपीरियंस है, कोई बात नहीं। हर्ष दुबे से तो फिर भी थी, शिवांग कुमार तो बिल्कुल ही उम्मीद नहीं भाई थी। अनएक्सपेक्टेड आए बिल्कुल। हाँ। और बहुत ही बढ़िया, शानदार। मुझे लगता है पैट कमिंस जब आएंगे ये और बेहतर करने वाले हैं, क्योंकि जो इनपुट्स पैट देंगे शायद ईशान नहीं दे पाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। बट वो खुद में काफी इस समय कॉन्फिडेंट लग रहा है लड़का, और कल आउट करके सेलिब्रेशन भी करी है प्रॉपर, बढ़िया चल रहा है भाई। करेक्ट। इस समय अगर आप विकेट ले रहे हो, अपनी टीम को जिता रहे हो, आप जो मर्जी करो, मैं कहता हूँ। और अभी SRH तो गुड इनफ लग रही है। मेरा CSK आई थिंक मामला डामाडोल है, गड़बड़ है, मामला गड़बड़ हो चुका है इनका। और बहुत कम बार ऐसा हुआ है आई थिंक कि हैदराबाद की पिच पे 200 से कम डिफेंड हो गए हैं। CSK के लिए एक और बहुत खराब स्टार्ट है। 2020 से 175 की चेज उन्होंने 18 बार अटेम्प्ट करी है, सिर्फ 2 बार सक्सेसफुल हुए हैं, 16 बार हारे हैं। और ये सब कुछ तब है जब उन्होंने टॉस जीता है और सिलेक्ट किया कि हम फील्डिंग करेंगे, चेस करेंगे। बहुत बुरा। तो थोड़ा खराब ही चल रहा है, बट लेट्स होप कि इनका भी सुधर जाए। बट मुझे इस सीजन लग रहा है भाई, कम लग रहा है, उम्मीदें कम लग रही है। लेट्स गो टू द अदर मैच जो पहले था इससे। DC ने मैच ऐसा लगा मुश्किल बना दिया अपने लिए, ऐसा था नहीं। उनकी बॉलिंग बहुत ही ब्रिलियंट थी भाई। करेक्ट। कल एनगीडी इस समय मतलब वन ऑफ द बेस्ट चल रहा है, आपको कहना पड़ेगा। बॉल डिप करती है उसकी, पावर प्ले में भी वो विकेट ले सकता है, डेथ में भी तो वो बॉलिंग करता ही है। ही इज अ कंप्लीट बॉलर राइट नाउ। और स्टार्क ना होने की वजह से उसको चांसेस मिले, शायद अगर वो होता तो मिलते ही नहीं। करेक्ट। बट अब वो ड्रॉप नहीं कर सकते आप उसको, बिल्कुल नहीं कर सकते भाई। कल भी जो ब्रेक थ्रू दिलाया, RCB की गाड़ी तो चले जा रही थी, हाँ, कोहली का आउट किया, पावर प्ले में आउट करा भाई। उस हिसाब से तो मेरे को लगा कि एंगिडी, इनका जो गोल्डन आर्म है DC का, असल मायनों में देखा हाँ, बिल्कुल सही बात आ रहा है भाई। कोहली को तो आउट कर दिया, लेकिन सॉल्ट ने जो असॉल्ट किया फिर से, इसका ऐसे चल रहा है। एक मैच नहीं चलता, एक मैच कुत्ता बना देता, एक मैच नहीं चलता फिर कुत्ता बना देता आके टीम का सामने वाली। बिल्कुल भाई, बहुत बढ़िया खेले। और मेरे को अच्छा लगता है ये कि जब हिटिंग करते हैं तो वो भी पेंटर वाली हिटिंग है, बिल्कुल पता नहीं चलती, एफर्टलेस, मजेदार भाई। बाकी अगर देखें ज्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं था, छोटे छोटे स्कोर सबने करे,
और समहाउ मुझे लग रहा था 200 तक जा सकते हैं। हाँ थोड़ी स्टिकी विकेट थी, बट फिर भी भाई 200 इतना दानव जैसा इनका लाइनअप बैटिंग है। ऑर्डर, यस। जितेश शर्मा भाई कल डिसअपॉइंट कर गया काफी ज्यादा, थोड़ा आउट ऑफ टच दिख रहा है। और कल 20 बॉल में आई थिंक 15 रन करे हैं और उसने। कृणाल को जिस तरीके से रन आउट के लिए वो पुश करा, वो भी हाँ। थोड़ा मुझे अजीब लगा। बाकी आपने जो बात करी ना भाई, मेरे को लगता है मैं इसको थोड़ा और आगे लेके जाता हूँ कि रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के इस मैदान पर 175 174 रन कुछ भी नहीं है भाई। हाँ हाँ डीसी की वो बस आर्टिफिशियल एक्साइटमेंट हो गई थी, लेकिन 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स ये स्कोर आराम से चेज होगा। मे बी 6 7 8 विकेटों से बंदा जीतेगा ही जीतेगा। तो मुझे लगता है बैटिंग में थोड़ी मात खाई, क्योंकि जिस हिसाब की बॉलिंग करी थी, हाँ बॉलिंग तो बहुत अच्छी करी है। गजब करी थी। आरसीबी की एक ग्रीन जर्सी ने रास नहीं आती ज्यादा, ये Yes. मैच थोड़े से ज्यादा हारते हैं। हार ही रहे हैं उसके अंदर। बट टिम डेविड का सिंगल डिनाई करना जितेश शर्मा को मेरे थोड़ा समझ नहीं आया भाई। और उसकी अगली बॉल पे वो आउट हो गया। तो भाई ये क्या है, थोड़ा ये तो ऑरा का वही हो गया। वही यस यही होती है थोड़ी मिसकैलकुलेशन कह लो या हाँ। ब्रेन फेड कह लो, पता नहीं, मुझे भी उस वक्त समझ नहीं आया। ऐसा भी नहीं कि जितेश बहुत रन मार रहा था या कुछ था, बट स्टिल भाई यू Yes, टेक रन्स। correct. जो रन्स हैं वो हमने डीसी वालों को तो पता ही है, मिलर ने 1 रन नहीं लिया उस वजह से बिल्कुल मैच हार गए जीटी के अगेंस्ट वो। बट इनकी बैटिंग बहुत ही कल स्क्रैची थी और सारे आउट ही होते चले गए मतलब। और आपको तारीफ ऑफ कोर्स करनी पड़ेगी डीसी की बॉलिंग की। 16 और 17 ओवर स्पिनर्स ने डाले हैं, अक्षर पटेल ने और कुलदीप यादव ने। वो चीज़ बहुत ज़्यादा स्मार्ट खेली इन्होंने, क्योंकि पाटीदार जब आया तो पाटीदार के सामने स्पिनर नहीं डाला। उसको पता था कि मार्कंडे को भी धोके आया है। जबकि स्ट्राइक रेट जो है पाटीदार का इस सीज़न वो पेसर्स के अगेंस्ट है 237 और स्पिनर्स के अगेंस्ट है 196। बट स्टिल अक्षर पटेल को शायद पता था कि भाई इसके आगे स्पिनर नहीं डालना, क्योंकि अगर इसने तोड़ दिया मोमेंटम आरसीबी की साइड चला जाएगा और हमसे और हमारे से मैच छिन जाएगा। तो टैक्टिकल ब्रिलियंस कहूंगा मैं, अक्षर पटेल की कहूँ कि हिमांग बडानी की कहूँ, डीसी के कैंप से कल टैक्टिकल था पूरा चीज भाई। और अक्षर पटेल ने जिस तरह से टिम डेविड को आउट करा, हाँ। वो भी एक अच्छी वो थी, टैक्टिक थी कि उन्होंने बाहर रखा और देखा गया कि टिम डेविड को आप हल्का सा थोड़ा बाहर से डालोगे, फिर बाद में वो कैच हो गए भाई थर्ड मैन पे। तो ये मुझे लगता है जैसे आपने बोला ना कि हिमांग बदानी बोलो या अक्षर पटेल खुद ले लो एज अ कैप्टन, बढ़िया है। बस वो चोटेल हो गए हैं, आई होप कि उनकी चोट ज्यादा सीरियस ना हो और डीसी के लिए खेलते, क्योंकि डीसी को अक्षर पटेल चाहिए ही चाहिए। बिल्कुल। और डिंडा अकेडमी से पीएचडी करा हुआ आदमी मुकेश कुमार, भाई ये तो अभी वो वहां से पीएचडी वापस कर दी है इसने। अब ये ढंग की ये कोई डेल स्टेन यूनिवर्सिटी से कर रहा है इस समय। तो बॉलिंग अच्छी चल रही है, बॉलिंग अच्छी चल रही है भाई ने। जो अच्छा फिलहाल है कि जिस हिसाब से पीछे वो कैचे वगैरह राहुल ने ली थी, आई डोंट नो किसने ली थी। हाँ शायद राहुल नहीं ली थी। तो बढ़िया है भाई। मुकेश कुमार का ये कि आईपीएल में ही दिखते हैं फिलहाल, तो अच्छी कर रहे हैं बॉलिंग, तो इसलिए कुछ कह नहीं सकते। ये टीम के पास ऑप्शंस इतने हैं, बॉलिंग आर्सेनल इतना बड़ा है कि टी नटराजन से सिर्फ 2 ओवर करवाने पड़ रहे हैं, आकिब नबी ने 3 ओवर करे हैं। बाकी बॉलिंग इनके पास ऑप्शंस इतने ज़्यादा हैं कि वो कवर कर जाते हैं अगर कोई बॉलर फॉर्म में नहीं है। कल आकिब नबी का दिन नहीं था, अभी तक नहीं देखा है, अभी तक आया नहीं है आईपीएल के अंदर, बट आई होप जल्दी आए। बट आरसीबी की बॉलिंग और इनकी बैटिंग के बारे में बात करें, 18 से 3 पे डीसी मैच जीत गई, वो अच्छी बात है। बट 18 पे 3 हुए क्यों भाई? वही तो नहीं हुए। करुण नायर, समीर रिजवी, भाई आपको ना समीर रिजवी तो चलो आप ये कह सकते हो 2 मैच तो उसने अपने दम पे ही जिताए हैं। लेकिन भाई जब उम्मीद करते, जब हम वैभव सूर्यवंशी की बात कर रहे होते हैं, जब हम जायसवाल की बात कर रहे होते हैं, या कोई भी इंडियन बैटर की बात कर रहे होते हैं, वो लगातार चलता है भाई। लेकिन कैच भी जो जितेश की थी उसको डिसमिस करने बहुत के लिए बढ़िया वो थी, कैच भी तो बहुत बढ़िया थी। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है भाई कि समीर रिजवी हाई टाइम है कि आपको कुछ मैचेस लगातार फ्लॉप हो गए हैं, चलना पड़ेगा भाई। नंबर 3 का तो इनका इशू बन गया है, क्योंकि सीजन शुरू होने से पहले सबको लग रहा था नीतीश राणा बिल्कुल परफेक्ट बैठेगा वहां पे, परफॉर्मेंस आई नहीं। अब इन्होंने करुण नायर ट्राई किया, करुण नायर की भी कल तो परफॉर्मेंस नहीं आई है। आप कितनी अब लंबी रोप देते हो, ये वाली बात है। करेक्ट। प्लस समीर रिजवी नहीं चल रहा। केएल राहुल ने कल लेकिन एक्सेप्शनल इनिंग्स के लिए अंडर द सर्कमस्टांसेस 18 पे 3 हुए, वहां से अच्छा अटैक दिया आरसीबी के बॉलर्स को, और आई थिंक उसका काफ़ी अच्छा रोल था। और स्टब्स और राहुल ने आई थिंक पिछले साल भी जब ये बैंगलोर में ही मैच जीते तब भी उन्होंने पार्टनरशिप करी। हाँ, जब राहुल ने शायद वो घेरा सा बनाया था, राइट अपनी ही टीम के अगेंस्ट जो जहाँ से वो हैं, तो बढ़िया लगा। बात मेरे को अच्छी बात ये लगी कि भाई इन्होंने बना के दे दिया और मिलर ने फाइनली वो फिनिश करा, तो ये देख के अच्छी बात लगी मेरे को, डीसी ने हागा नहीं। यहाँ पे भाई बात करते हैं स्टब्स की, इस बंदे के बारे में उतनी बात होती नहीं है। परफॉर्मेंस ये देता है और दोनों गेम है इसके पास, रोकने वाला गेम भी है और अटैक वाला भी है, जिसमें 200 का स्ट्राइक रेट से भी खेल सकता है। कल 18 पे 3 ये बंदा, इसने खुद बोला कि मैं रेडी नहीं था, एकदम से पता चला कि अच्छा वो भी आउट हो गया, वो भी आउट हो गया, तो आया भाग के
वहां से ये क्लच इनिंग्स खेलना, मैं क्लच बोलूंगा भाई, बिल्कुल सामने वाले का होम ग्राउंड है, और आरसीबी का होम ग्राउंड सबको पता है कि वो कितना ज्यादा आरसीबी ओरिएंटेड है। बिल्कुल वहां से ऐसी प्यारी नॉक खेलना जिसमें ग्लैमरस नहीं है लेकिन बहुत ही फंक्शनल है, 47 बॉल्स में 60 करना, प्लेयर ऑफ द मैच लेके जाना, भाई ग्रेट थिंग्स टू कम्फर्ट। ये दिखाता है भाई कि T20 सिर्फ उड़ाना 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 नहीं है। मतलब आप अगर नॉर्मल किसी को बोलोगे 47 बॉल में 60, तो बोलेगा क्या पारी खेली। सही बात है, लेकिन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द गेम ये बहुत जरूरी होता है। यही चीज सीखने की जरूरत है बाकी खिलाड़ियों को। बिल्कुल, जब उड़ाना है तो उड़ाओ, लेकिन जब रोकना है तो रोको। ये भाई ब्यूटी ऑफ क्रिकेट है। केएल राहुल का साथ बहुत बढ़िया दिया, उसको दिख रहा था कि केएल राहुल तो मार रहा है तो Correct. मैं अपना रोक के खेलता हूँ, और जब जरूरत थी तो थोड़ा एक्सेलरेट भी किया। देन कम्स द लास्ट ओवर जिसमें आई थिंक 15 रन चाहिए थे, और शेफर्ड का ओवर था, अगर किसी और बॉलर का होता तो रिजल्ट कुछ और भी हो सकता था। बट डेविड मिलर रिडेम्पशन भाई, क्योंकि अभी थोड़े 2 मैच पहले ऐसा हुआ है, वहां से आके ऐसे जिता देना मजेदार। और डेविड मिलर के साथ भाई बहुत बार ऐसा हो चुका है, तो वो बैक ऑफ द माइंड बिल्कुल चलता होगा। हाँ। कल जब मैं एक चीज बड़ी ध्यान से देख रहा था कि जब उन्होंने जिताया, हाँ जितना वो माहौल में स्टब्स थे, मतलब हाँ। पंप अप थे, हाँ हाँ, वो मिलर नहीं थे। हाँ। मिलर वो कह रहे थे यार फाइनली आज हो गया, कि वो मेरी तो रोजी रोटी है हाँ। ये, मैं तो यही करता हूँ। यस, फाइनली वो प्रेशर निकल गया, वो मंकी ऑफ द बैक जिसे कहते हैं शायद अंग्रेजी में, राइट। तो वो हटा। तो मेरे को अच्छी बात ये लगी कि मिलर फाइनली वो जो जीटी वाला ट्रॉमा था वहां से बाहर आए, और वो मैच भी जीतना चाहिए था, लेकिन भाई ये मैच जिता दिया, कोई बात नहीं, इक्वल कर दिया। 4 बॉलों पे 13, मतलब पहले 2 बॉल्स तो उसने अच्छे ही करे अट्ठे शेफर्ड टांगे, ने। हाँ। उसके बाद जो मारे हैं भाई, वो बहुत लंबे छक्के थे, किसी भी ग्राउंड पे वो स्टैंड्स में ही होते। यस, और यही डेविड मिलर की भाई क्वालिटी है। बट क्वालिटी तो आरसीबी के बॉलिंग लाइनअप में भी बहुत दिख रही है। भुवी ने कल क्या बॉलिंग करी है, 3 विकेट लिए भाई, और रन रेट भी, मतलब इकोनॉमी भी 6 के आसपास ही। बूढ़ा ही नहीं हो रहा है आदमी। जितेश का जरूर वो बेहतरीन कैच था, लेकिन हाँ। जिस हिसाब की लाइन और लेंथ, आरसीबी ठीक है, हम आरसीबी की इसलिए ज्यादा नहीं बोल रहे क्योंकि 1 या 2 मैच चलते हैं भाई, बहुत ही क्वालिटी वाली टीम फिलहाल नजर आ रही है, तो अच्छा मैच था। ये बात मैं सीएसके के लिए नहीं कह सकता भाई कि बॉलिंग आपकी ऐसी है, बैटिंग आपकी ऐसी है। नहीं, उनकी दोनों ही चीजें खराब है। यस, तो आरसीबी की बॉलिंग भाई अच्छी रही। 174 को भी अगर आप इस तरीके से डिफेंड कर रहे हो कि लगे कि हाँ 200-250 रन आप डिफेंड कर रहे हो, तो बढ़िया बात है भाई। और कल वो 100th मैच खेल रहे थे आरसीबी चिन्नस्वामी पे, पहली टीम बनी है आई थिंक जो अपने होम ग्राउंड पे 100 मैच खेल गई है। अब मजे की बात ये, पहला मैच भी हारे, 50वां भी हारे और 100वां भी हारे, और ये 50वां भी जो हारे थे वो अगेंस्ट दिल्ली डेयर डेविल्स था, तब डेयर डेविल्स थी वो। ओके। और आरसीबी इन द ग्रीन जर्सी, जैसा मैंने कहा कर्स वाला, 15 मैचेस खेले, 5 जीते 9 हारे और 1 नो रिजल्ट है, तो विन परसेंटेज इनका काफी नीचे चला जाता है। मोस्ट 50s फॉर डीसी वाइल बैटिंग एट नंबर 5, स्टब्स ने 4 बार कर दिया, इससे ज्यादा सिर्फ ऋषभ पंत की 6 बार। ओके, तो स्टब्स को अभी टाइम ही कितना हुआ है, तीसरा साल है आई थिंक उसका। ये सीजन तोड़ देंगे रिकॉर्ड, वो मुझे ऐसा लगता है भाई। धुरंधर अगर पाटीदार दिखता है, और वो खेल भी वैसा रहा है, कल नहीं चला कोई बात नहीं, बट इनके पास भी 3 धुरंधर हैं डीसी के पास। ट्रिस्टन स्टब्स इन सक्सेसफुल रन चेजेस इन आईपीएल, 9 इनिंग में 228 रन, 114 का एवरेज, स्ट्राइक रेट 136, 114 का एवरेज। डेविड मिलर 36 इनिंग्स, लगभग 1100 रन एट 99 का एवरेज, स्ट्राइक रेट 148, एंड केएल राहुल 30 इनिंग्स में 1400 रन, लगभग 65 का एवरेज और स्ट्राइक रेट 149 गदर भाई, का। गदर। ये 3 चेजर्स हैं, चेज मास्टर्स जिसे कह सकते हैं कि, और कल तीनों ही चले और रिजल्ट आपके सामने है। तो भाई ये था कल का सैटरडे सम अप, और दोनों टीम्स बहुत अच्छा खेली। डीसी भी अंडरडॉग की तरह गई थी इस मैच में, एसआरएच में नहीं बोलूंगा, एसआरएच तो फेवरेट्स के तौर पे गई थी और उन्होंने वैसी परफॉर्मेंस डिलीवर करी। करेक्ट है भाई। बट डिस्पाइट हैविंग मतलब लोअर क्वालिटी बॉलिंग अटैक, में कह सकता हूँ कि कोई ऐसा नाम नहीं है बड़ा। साकिब हुसैन सुन के आप डरोगे नहीं। करेक्ट। ईशान मलिंगा में भी, शिवांग कुमार के बावजूद 200 से कम डिफेंड कर लिया, 200 से कम डिफेंड करना, और सीएसके के पास अच्छे खासे पावर हिटर्स हैं, बस वो कोई चल ही नहीं रहा और उनकी स्ट्रेटेजी थोड़ी सी ऑफ है। वेयर एज डीसी ने बॉलिंग मास्टर क्लास दिखाई पहले, फिर चेज मास्टर क्लास दिखाई। तो आई थिंक इसी नोट पे करते हैं बंद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।